ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, जब मिस्टर मालपानी और नौरंगी लाल के बीच यह घटना घटी तो सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े होकर यह देख रहे थे। सच बात तो यह है कि उनमें से किसी को भी यहां लाना संभव नहीं था। योर ऑनर, आज देश की जनता जागरूक हो गई है। अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चला कि ऐसा ही एक झूठा केस मिस्टर मालपानी पर दायर हुआ है तो कुछ लोग हमारे पास आए और बोले कि हम आपके लिए गवाही देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उस दिन नौरंगी लाल टकले थे। हमारे ऐसे ही एक पहले गवाह हैं सेठ किशोरी चंद जी। इस गीता पे रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो सेठ किशोरी चंद जी, ये बताइए कि 26 जून को जब आपने मिस्टर मालपानी और नौरंगी लाल को झगड़ा करते देखा था, उस समय नौरंगी लाल कैसे थे? एकदम टकले थे जनाब, सर सफा चट, पर दाद देनी पड़ेगी इनको। ये टकले होते हुए भी अपने आप को टकला मारने के लिए तैयार नहीं थे। आपने बताया कि मिस्टर नौरंगी लाल टकले थे, क्या आप बता सकते हैं किस तरह के टकले थे? हाँ, क्यों नहीं। क्या वो इस तरह के टकले थे? आप तो मजाक कर रहे हैं, इतने बड़े बाल हैं उनके सर पर। जवाब हाँ या ना में दीजिए। जी नहीं। तो क्या इस तरह के टकले थे? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मिस्टर किशोरी चंद का कहना है कि मिस्टर नौरंगी लाल इस सज्जन की तरह टकले थे, जबकि ये सज्जन टकले नहीं गंजे हैं। He's right, my honor. मैं गंजा हूँ, really? और मिस्टर नौरंगी लाल अगर आज ये गंजे होते तो उनके सर पर बाल नहीं होते। नहीं, मेरा मतलब वकील साहब ऐसा नहीं, कुछ ऐसा। आप स्टेटमेंट बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप जा सकते हैं। तो आपने भी देखा मिस्टर नौरंगी लाल टकले थे? जी हाँ। आपने क्या पहना था उस दिन? पैंट शर्ट। और शर्ट का कलर क्या था? सर मुझे कुछ याद नहीं। दिमाग पर जोर डालिए। सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं। आपको ये याद नहीं कि आपकी शर्ट का कलर क्या है, लेकिन ये याद है कि नौरंगी लाल टकले थे। क्या ये वही आदमी है? जी हाँ, ये वही आदमी है। मैं कहता हूँ ये वो आदमी नहीं है। सर आप मेरी बात मानिए, ये वही आदमी है। ये वो नहीं है। सर ये वही आदमी। आप मैं कहता हूँ ये वो नहीं है। सर मेरी बात मानिए, ये वही आदमी है। किस भरोसे पे कह सकते हैं आप? सर मेरी याददाश्त बहुत तेज है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये वही आदमी है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जिस आदमी को अपनी शर्ट का कलर तक याद नहीं रहता उसकी याददाश्त कैसे अच्छी हो सकती है? लिहाजा इनके बयान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तुम मिस्टर मालपानी के ड्राइवर हो? जी। और तुम्हारी रोजी रोटी उन्हीं से चलती होगी? जी। और तुम उनको नाराज भी नहीं कर सकते? जी नहीं। योर ऑनर, ये मिस्टर मालपानी को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। इनके सारे गवाह इसी तरह के हैं। किसी की याददाश्त कमजोर है, किसी को गंजे और टकले का फर्क ही नहीं मालूम, तो कोई उनका नौकर है। कोई भी ये बात साबित नहीं कर पाया कि नौरंगी लाल टकले थे, लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूं कि नौरंगी लाल के सर पर बाल थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने नाई से बाल कटवाए थे और उस नाई को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। साहब मैं गीता की कसम खाता हूं, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तुम इनको पहचानते हो? इनको मैं कैसा भूल सकता हूं साहब। कैसे जानते हो? साहब ये हमारे यहाँ बाल कटवाते हैं और ये मेरे रेगुलर कस्टमर है। 26 जून को इन्होंने आपके यहाँ बाल कटवाए थे? 26 जून को साहब मैंने इनके 10:30 बजे बाल काटे थे और ऐसे बाल काटे थे सलमान खान शाहरुख खान के स्टाइल से काटे थे। और साहब इनके सर के ऊपर कम से कम 3 इंच लंबे बाल थे। योर ऑनर, इनकी बात से साफ जाहिर होता है कि 26 जून को नौरंगी लाल के सर पे बाल थे। फिर भी मेरे काबिल दोस्त, इनको कोई शक है तो वो तहकीकात कर सकते हैं। योर विटनेस प्लीज। तुमने गीता छूकर कसम खाई थी कि तुम सच बोलो, लेकिन तुमने झूठ बोला है। झूठ बोला? मैं झूठ नहीं, झूठ है आपके मिस्टर मालपानी जो बाल वालों को टकला बोलते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, तो तुम कहते हो तुम नाई हो, क्या सबूत है कि तुम नाई हो? कल सैलून में आइए, पता चल जाएगा। हाँ सरकार माँ बाप, आप भी मेरे सैलून में आइए, वैसे मेरे कस्टमर की बहुत जरूरत है। और वकील साहब, अगर आप कल तक मेरा इंतजार नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर सर कीजिए, मैं कैंची लेकर आया, मैं खड़े खड़े आपके बाल काट देता हूँ। यह अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि नवरंगी लाल वाकई में टकले थे। छानबीन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 25 जून को नवरंगी लाल के सर पर बाल देखे गए और 26 जून को किसी ने उसके सर पर बाल देखे और किसी ने उसे टकला पाया। लेकिन 27 जून को नवरंगी लाल के सर पर बाल देखे गए, लेकिन ये बाल असली थे या नकली कोई साबित नहीं कर पाया। अलबत्ता नवरंगी के गवाह नाई का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार उसने नवरंगी के बाल काटे थे। इसलिए तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए
अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नवरंगी लाल का मानहानि का दावा बिल्कुल जायज, इसलिए अदालत मालपानी को हुक्म देती है कि 10 लाख रुपया बतौर मुआवजा मिस्टर नवरंगी लाल को दे दे। तुम्हारी मजाक, एक तो मैं केस हार गया, तुम मेरे को मारते हो। अरे मारता नहीं हूँ, वॉल से टपली लगाता हूँ। हाँ, अभी एक काम करो, चेक बुक निकालो, 10 लाख का चेक फाड़ो। अरे किसके बाप का चेक है? मैं चेक तो अदालत में सबमिट करके आया हूँ और मेरे को पहले से मालूम था। मालूम है कि जहाँ ऐसा चालाक वकील होगा ना, उसी की जीत होगी। अरे क्या हमारे देश की हालत हो गई है, एक टकले को मैं टकला नहीं साबित कर सकता। अरे तुम साबित कुछ नहीं करोगे, साबित मैं करूंगा। बोलो क्या मालूम है? एक बुड्ढू दिखाई देते हुए होशियार लड़के को सब लोग के सामने मेरा बेटा साबित करूंगा। एक फेवर करने भाई, हाँ हमको इंट्रोड्यूस करा देने। मैं इंट्रोड्यूस कराऊं? तू नहीं कराएगा तो कौन तेरा बाप करेगा? देखो बाप पर नहीं जाने का पहले से। हाँ। ठीक है, तुम भी तुम्हारी तमन्ना पूरी करो। ए टकलो, लेकिन नौटंकी, नवरंगी जी प्लीज यहाँ आइए, इनसे मिलिए। ये मुझसे भी बड़े रईस है, वो अपनी सारी जायदाद खड्डे में डालना चाहते हैं। એટલે કે वो तुम्हारे बाप बनना चाहते हैं। That's right बेटा, बाप बनाओगे मुझे? आओ बेटा आओ। देखो ये बंगला, ये गाड़ी आज से तुम्हारा है। आज से तुम करोड़पति रईस बाटली वाला का एक लौटे वारिस हो। पर आप हमें ही क्यों वारिस बनाना चाहते हैं? क्योंकि तुम जैसे लड़के की मुझे तलाश थी, आज मिल गए। एक बार डैडी करके बुलाओ। तुम्हारे मुंह से डैडी शब्द सुनने मेरा दिल तड़प रहा है। नहीं नहीं, हम आपका दिल नहीं ना तड़पने देंगे। आज हमारे आप डैडी हैं। हाँ बेटे। डैडी जी देखो, आज से तुम करोड़पति हो गए। चाल दाल में करोड़पति बन जाओ। धंधा तो मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले जाओ और खानदान का नाम रोशन करो। हाँ, हम समझे नहीं। अरे सिंपल, एंजॉय योरसेल्फ। ये लो। डैडी जी आप अभी भी जाग रहे हैं? जागो ने तो क्या। अरे बेटे, तुम्हारी हरकतों ने तो मेरी आंखों से नींद उड़ा दी है। जब मैंने तुम्हें कहा कि एंजॉय योरसेल्फ, दैट डज नॉट मीन कि तुम आवारा लड़कों की तरह लड़कियों के पीछे घूमते फिरते रहो। एक चीज याद रखना कि हमारी करोड़ की मिलकत के तुम अकेले वारिस हो, लेकिन तुम ना बिजनेस समझना चाहते हो ना सीखना चाहते हो। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी व्हेन आई से, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि एंजॉय करना कुछ बुरी बात है, लेकिन सब कुछ हद होती है, लिमिटेशंस होता है। अरे हमारे खानदान में भी एक से एक बढ़कर रंगीले हुए हैं, लेकिन सब लिमिटेशंस में। अरे मेरा एग्जांपल देखो, मैं भी जवान था, मैंने भी एंजॉय किया। अरे हमारे जमाने में तो। आपके जमाने में? डैडी जी, आपके जमाने में आपने जो कुछ भी किया हमको सब मालूम है। अरे हम तो सुबह के भूले शाम को घर वापस आ जाते हैं, और आप तो हफ्ता महीना तक घर भूल जाते थे। कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम। तुम्हें कैसे मालूम? वो दादाजी ने जो डायरी लिखी थी अपने पोते के नाम, जिसे आपने अलमारी में छिपा के रखा था ना, हमने सब पढ़ लिया है। दादाजी जब जिंदा थे तब छड़ी लेकर मेरे सर के आसपास घूमते फिरते थे। मरते मरते ही मेरा भांडा फोड़ के गए, डायरी लिख के गए। अच्छा ना किए, आखिर बेटा को बाप की जानकारी मिल गई। डैडी जी, अपनी जवानी के जमाने में दादाजी के रोकने से भी आप नहीं रुकते थे, तो हमको काहे रोकते हैं? शट अप! जबान लड़ाता है अपने बाप से। एक चीज याद रखना, जो मैंने किया था वो भूतकाल था। अभी वर्तमान काल में जो मैं कहता हूं वैसा तुम करोगे। कल सुबह जल्दी उठो और ऑफिस आ जाओ, काम करना शुरू करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी 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 सॉरी। अरे वो नौरंगिया,
इस ऑफिस में तो बहुत हरियाली है रे। छिड़क ले अपने दिल पर प्यार का पानी। बाहर बैठी है तीन तीन रानी। तू अकेले इस ऑफिस में बैठकर क्या करेगा रे? बुला ले अंदर और लिख दे प्रेम कहानी। आपने हमें बुलाया सर? हाँ तो हमारे ऑफिस में हमारे अलावा कौन बुलाएगा? बैठिए ना। जी नहीं नहीं झिझकिए नहीं, बैठिए। जी नहीं, थैंक यू सर। एक्चुअली क्या है, आज तक हमें इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी। अरे ये इज्जत नहीं, ये प्यार है मिस लैला, प्यार। हमारा तो काम करने की स्टाइल ही यही है, प्यार दो और प्यार लो। हम बहुत खुश हैं, सच में हम बहुत खुश हैं कि आप बड़ा मेहनती और मन लगाकर काम करने वाली लड़कियां हैं। लेकिन सर आपको कैसे पता? आप तो पहली बार ऑफिस आए हैं। हमको कैसे पता? अरे आपकी आंखों में झांका पता चल गया। अब देखिए ना, लैला जी के पतले पतले होंठ और आपके लहराते लहराते कटे हुए बाल, ये सब बता रहे ना मुझको। अरे आप लोगों के चेहरा बता रहे हैं भाई कि आप ऐसा इंडिया में स्टाफ है ही नहीं। You're a great boss, sir. Pardon? You're a great boss, sir. अरे क्या बात कर रही है? हाँ सर, आप जैसा हैंडसम, स्मार्ट और भोला वाला लड़का तो मैंने आज तक देखा नहीं। थैंक यू थैंक यू। वो तो हम हैं ही सिंगल पीस। सर आप इतने प्यार से बोलते तो मेरा दिल फिसलने लगता है। काम मुंह मीठा करने वाला बात किया है आपने। ए चलिए ना, सब लोग आइसक्रीम खाते हैं बाहर हैं। पर सर हम ऑफिस टाइम में बाहर कैसे जा सकते हैं? अरे हमारी कार में। और मेरी कार में जाने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे डैडी जी आप। नालायक, बेशरम, बदतमीज। मैंने तुमको ऑफिस में काम करने के लिए बुलाया और तुमने ऑफिस में पैर रखते ही सब लेडी स्टाफ मेंबर के साथ इश्क करना शुरू कर दिया। डैडी जी हम तो काम की बात कर रहे थे, अब थोड़ा जान पहचान बढ़ा देते। Shut up! बहुत बड़ी गलती की मैंने। अगर जो तुम ऑफिस में 4 दिन आए तो मेरी ऑफिस की डिसिप्लिन का सत्यानाश हो जाएगा। गेट आउट, गेट आउट, और आज के बाद ऑफिस में पैर नहीं रखना। हम तो आज के पहले भी नहीं आना चाहते थे। बाय बाय डैडी जी, अपनी जबान पर कायम रहिएगा। अरे रोक रोक रोक, गाड़ी रोकना। अरे कनिका जी देखिए ना, हमने तुरंत गाड़ी रुकवाई। कितनी हम तो बड़ा ऑफिस में डिप्रेस हो गए, में टेंशनिया गए थे, लेकिन आप देखते खुश हो गए। देखिए ना कैसा संयोग है कि बिना अपॉइंटमेंट के ही आपसे मुलाकात हो गई। कमाल है ना? अरे काहे का कमाल है, यही तो सच्चा प्यार है, एकदम ट्रू लव। यस नौरंगी, आई लव यू। अरे वही तो हम कह रहे हैं, आई लव यू टू। अरे चुप कर। कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी पिक्चर हाउस में, दिन में 17 बार तुम 17 लड़कियों को यही डायलॉग सुना चुके हो, समझा? और ये तुम्हारे बाप का बगीचा नहीं है कि तुम हाथ पकड़ के इधर रोमांस करता है बीच में। हमारा रास्ता छोड़ो। अरे भाई आप जाइए ना, आपका हमका रोके खड़े हैं का ना का तो हाथ तो छोड़ो ना। जाइए। स्टूपिड इडियट, जरा संभाल के रहना। नौरंगी हाँ। क्या तुम दिन में 70 लड़कियों को आई लव यू बोलते हो? ना, हमारा वन एंड ओनली वन सिर्फ अफेयर आपके साथ चल रहा है कनिका जी। अच्छा तो ये मिस्टर मालपानी तुमसे क्या बोल के गए? हाँ मालपानी क्या कर? ए मालपानी क्या कहा तुमने? क्या कहा? हम 70 लड़कियों से कर रहे हैं। क्या कहा? हम 70 लड़कियों को आई लव यू बोलते हैं। हाँ, बोला। तुमने फिर इंसल्ट किया है हमारा। अब ये बात भी आप कोर्ट में ही साबित कीजिएगा। कोर्ट में? हाँ कोर्ट में। पर कोर्ट में काय को? अरे काय को नहीं, इस बार 10 लाख नहीं पूरे 25 लाख का दावा ठोकूंगा। 25 लाख? मिस्टर नौटंकी, आई मीन नौरंगी, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। मालपानी, मालपानी, ये देखा लगता बेहोश हो गया। केस का नाम लेते ही बेहोश हो गया। केस कर देंगे पता नहीं हार्ट ही फेल हो जाएगा। चलिए माफ कर दिया ससुर क्या है। सिली ओल्ड मैन। पार्डन? सिली ओल्ड मैन। हाँ हाँ भाई, सिली मिट बाप। चलिए छोड़ना। बाल बच गया मालपानी। तेरा ये बेहोश होने का नाटक तो काम है। ये तो समझो ये 25 लाख रुपए गए थे। पर ने नौटंकी, मैं तेरे को और तेरे दत्तक बाटली को तो देख लूंगा। साला बात बात में केस की धमकी देता है। देखो बेटा करण, बात यह है कि अगर मैं उसे डांटूंगा भी न तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको बराबर मालूम है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तुम उसके दोस्त हो, तुम्हारी बात मान लेगा। नहीं सच बताऊं तो मुझको मिलने का तो उसके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सब लड़कियों में से टाइम निकाल कर तुमको जरूर मिल लेता है। इसलिए तुम उसे बताओ कि ये सब लड़कियों के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है। नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं भी जवान था, मैं भी रंगीन था, लेकिन इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और एक के साथ सेटल हो जाना चाहिए। इसकी जिंदगी का वो समय आ चुका है, इसलिए उसको बोलो कि किसी एक के साथ शादी कर लो और बिजनेस में मन लगाओ। अंकल,
आप कहते हैं तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ असर पड़ेगा। क्यों? अंकल, दाल रोटी खाने वाले को अगर 56 भोग मिल जाए तो उसका हाजमा खराब होगा ही ना। और फिर बहुत कम लोग होते हैं जो आसानी से मिली हुई खुशी और रुपए पचा पाते हैं। अक्सर लोग जिंदगी का गलत मतलब निकाल लेते हैं, और यही तो हुआ है नौरंगी के साथ। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अबे कहाँ जा रहे हो भाई? बेडरूम में अंकल, नौरंगी को समझाने के लिए। अरे बंटे, वो बेडरूम में होगा तो तुम समझाओगे ने? अरे ये तो भाई सुबह सुबह 6 बजे कोई लड़की का फोन आ गया तो बिना हाथ मुंह धोए मॉर्निंग शिफ्ट में इस करने चला गया। ये देखो, ये देखो, इसके पीछे भाग दौड़ करने के लिए इसकी जरूरत होगी। प्लीज प्लीज। अंकल, नौरंगी अगर आपका बेटा है तो मेरा दोस्त भी है। उसे सही रास्ते पर लाना मेरा फर्ज है। उसके लिए रिश्वत की जरूरत नहीं है। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। मानता हूं, अब मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा नौरंगी सही रास्ते पे आ जाएगा। सच्ची हम बहुत खुश हैं। अपनी कसम ना, हमने जब आपको पहली बार देखा था अब इतनी चुलबुली लग रही थी, और हम सोचे कि आपसे बात जरूर करेंगे। अब आज देखिए, आपका हाथ मेरे हाथ में, बहुत सुंदर हाथ है, हैं? अरे राम, आपकी सनलाइन इतनी लंबी। पड़ गई दूध मक्खी। मतलब आ गया नसीहत देने वाला, अब आते ही यहाँ भाषण शुरू कर देगा। ये तुम जाओ, हैं? हम तो बोर होंगे ही, तुम काहे बोर हो, हैं? जाओ, हैं? फिर ओके नौरंगी, आई फील सॉरी फॉर यू। आई ऑल्सो। बाय बाय बाय। बहुत अच्छा किया तुम आ गए, हम बहुत बोर हो गए थे उससे। ये आवारागर्दी तुम बंद कर दो, नहीं तो तुम जिंदगी से ही बोर हो जाओगे। क्या बात करते हो? अंकल तुम्हारी वजह से बहुत चिंतित है। काहे चिंतित है? अरे तुम्हें जरा सोचना चाहिए ना। अरे भाई हम क्या सोचे? अरे तुम्हें जरा सोचना चाहिए कि तुम्हें एक जिंदगी में एक मौका मिला है अपने आप को बदलने का, और तुम हो कि बस लड़कियों के ही चक्कर में अपने ऑफिस जाओ, अपना बिजनेस संभालो, और तुम हो कि बस एक्सक्यूज मी। यस, हम यहाँ पर बैठ सकते हैं? शौक से। जरूर। ये आप ही का रेस्टोरेंट लग रहा है। Stupid idiot। मैडम आप जा रहे हैं? क्या आपके रेस्टोरेंट में एक शरीफ लड़की को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? जी। टेक माय एडवाइस, अगर ये रेस्टोरेंट चलाना है ना तो इन लुच्चे लफंगों का आना बंद कर दीजिए। Stupid idiot। बाय। बहुत तारीफ कर गई है ना तुम्हारी। जला रहे हो का? ट्रू लव ऐसे ही शुरू होता है, शुरू में। हाँ? 1 मिनट पिन दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे गाड़ी का नंबर नोट कर रहा हूँ यार। अरे मगर वो क्यों? गाड़ी का नंबर मिल गया तो समझो घर का नंबर मिल गया, और घर का नंबर मिल गया तो समझो माई डार्लिंग का नंबर मिल गया। अरे डार्लिंग नहीं कहो, डार्लिंग कहो, डार्लिंग। अरे हाँ भाई, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। अरे वो तुम्हारी डार्लिंग नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। अब आप क्या मुंह फाड़ करके हंस रहे हो? समझना तो दूर, वो तो मेरी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोले जा रहा था और वो उस लड़की के ऊपर डोले जा रहा था। यही तो हुई हंसने वाली बात। तुमने क्या बताया कि वो लड़की शरीफ थी? वो तो है। तो काम तमाम। जब एक लड़का एक शरीफ लड़की के चक्कर में पड़ा तो समझो कि शराफत का झंडा गड़ा। वो क्यों? क्योंकि शरीफ लड़की के चक्कर में पहले तो हाथ पांव टूटते हैं, और बाई चांस गुड लक से हाथ पांव नहीं टूटे तो ऐसे चक्कर में बड़ा से बड़ा तिस्मा का भी शादी कर लेता है। पर अंकल, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं आप? बाय एक्सपीरियंस, हिस्ट्री रिपीट्स। क्योंकि एक जमाने में इसकी माँ को मैंने ऐसा ही बताया था। इसकी माँ? मेरी बीवी उसकी माँ हुई ना, मर गई है आज मर गई है, लेकिन आज तक मैंने किसी दूसरी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा। पढ़ने दो। एक बार एक शरीफ लड़की के चक्कर में पड़ेगा तब उसे पता चलेगा कि लड़की क्या चीज होती है। अरे छुट्टा दीजिए सरकार। अरे आप है के हाथ से बोहनी कर रहे हैं अभी तक। अरे और खाने वाले आप गाना गाइए पहले। अच्छा। गाना? अरे गाना तो हम झनकुआ के ब्याहे में गा रहे हैं। झनकुआ के ब्याहे में अरे जॉन गाना गा रहे। यस। साची कहे तोरे आवन से हम। ए भैया हमको भेल दीजिए। बनारसी भेल खिलाएं? हाँ, कैसे भी खिलाइए फटाफट।
हाई लीजिए। बाबूजी हम 1 नंबर से होके आते हाँ, हैं, जरा जाइए भैया, ख्याल रखिए। जाइए भैया। हाँ हाँ आदमी तो ठीक ठाक दिखाई हाँ, जाइए। विश्वास तो करने पड़ेगा। हाँ। जाओ जाओ। क्यों मैं हिनो दिन दिहाड़े लड़की का पीछा करता है? लड़की पीछा। इंस्पेक्टर साहब हम तो भेल खा रहे हैं, खाइए ना, आप भी खाइए खाइए। भेल है? हाँ। खाना जरा टेस्टी, वेरी टेस्टी। नमक जरा कम है। नमक साहब को नमक दीजिए। ये तमीज से बात करो, मैं क्यों नमक दूंगा? नमक और तेरा बाप देगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बाप के नाम से मेरे को पहले से चिढ़ है, प्लीज बाप का नाम नहीं लेने का। तो फिर क्या तुम्हारी बीवी की बात करूं? एक तो बगैर लाइसेंस के ये तुमने खोंचा लगाया हुआ है। खोचा? चाहे तू मेरे को मैं खोचा लगाने वाला दिखता हूँ? और नहीं तो तू क्या कोई धन्ना सेठ है? देखिए जरा मेरी बात सुनिए प्लीज। चल दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो 7 साल के लिए अंदर कर दूंगा। उठा ले अपना खोंचा, उठा ले अपना खोंचा। मेरी बात चल फूट यहाँ से। अरे मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, ये मेरा इलाका है। हाँ सर, मैंने आपका यूनिफॉर्म देखा, लेकिन मेरी बात तो। चल उठा इसको। ये ऐसे नहीं मानेगा, निकाल हथकड़ी। प्लीज जरा आप हाथ लगाइए। मैं हाथ लगाऊं? तेरी तो मैं। इंस्पेक्टर साहब हम हाथ लगवा देते हैं, हमारे से किया धरा है, ये भी उठाइए। इधर है ये जल्दी जा, सब गिरवा दिए यहाँ से, जल्दी जाइए। साहब की बात माने करिए यहाँ से, फटाफट जाइए। नॉनसेंस है, नॉनसेंस साहब बोल रहे हैं। ये मैं कहाँ फंस गया, कैसे फंस गया, क्यों फंस गया? अरे ससुरु के नाती, अरे हम तो जान से मार देंगे, हम बिहार में रहने वालों को। अरे हमारे खोंचो है, ए पुलिस बाबू। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे साहब हम तो भेलपुरी खा रहे थे, खाइए ना, ओ, खाइए। भेलपुरी। इंस्पेक्टर, मैंने आपको ये सब करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया क्योंकि सुबह से ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। क्यों भाई साहब, आप इसका पीछा कर रहे थे? पीछा? हमको देख के लगता कि हम पीछा कर सकते हैं। लगता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये लड़की तुम्हारी कंप्लेंट कर रही है। अरे साहब कंप्लेंट तो हम भी कर सकते हैं कि ई हमारा आगा कर रही थी, हमने किया? बिल्कुल नहीं, मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा हूँ, तुमने कोई कंप्लेंट नहीं की। ये तो वही वाली बात हो गई, अपना पूत पुतंगड़ दूसरे का पूत धतिंगा। यानी कि अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। वही तो सरकार। अब देखिए सड़क सरकार की है, यस, चलने वाली पब्लिक है, यस, तो एक पब्लिक आगे से चल रही है, यस, और दूसरी पब्लिक पीछे से चल रहा है। यस। पीछा कैसे हो गया? बिल्कुल पीछा तो हुआ ही नहीं। तो पूछे ना इनसे। मैडम ये पीछा कैसे हुआ? लगता है तुम्हारी भी कंप्लेन करनी पड़ेगी। क्या मतलब? दिमाग ठीक होगा ना तो मतलब अपने आप समझ आ जाएगा। देखा तुमने, कितनी बड़ी बात कह गई कि हमारा दिमाग ठीक नहीं। हमको तो लगता है आपका दिमाग ही नहीं है। यस। इडियट, इनका नंबर नोट करो। हवालदार, नहीं, इन दोनों की कार का नंबर नोट करो। आराम हुआ? अरे क्या खाक आराम हुआ, बड़ा बेदर्द था वो खोमचे वाला। जब मारना शुरू किया तो धोबी पाट पटक पटक के मारा, और जब वो थक गया तो उसकी बीवी ने मारा। कैसी थी बीवी? अरे बीवी अच्छी थी पर मार बहुत बुरी थी, और वो थक गई तो उसके डजन भर बच्चों ने मारा। तो पब्लिक भी मारने वाली थी, जब ये करण ने आया मुझे बचाया और यहाँ लेके आया। अंकल मैं आंटी को बुलाऊं? अरे पागल हो गया, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ। अरे बाटली, जब मेरी चौथी बीबी अगर ये मेरे घाव के दाग देखेगी तो न जाने वो क्या कहेगी। कुछ नहीं कहेगी, आई एश्योर यू कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि तुमको वो खोमचे वाले की वाइफ ने मारा, तब उसको डाउट आएगा और वो भी मारना शुरू करेगी। प्लीज, मैं और मार नहीं बर्दाश्त कर सकता, प्लीज। डोंट वरी, मैं मलहम पट्टी लगाकर तुमको मार बर्दाश्त करने लायक बना दूंगा। नहीं, उसको नहीं, जाओ तुम्हारे बेटे को मार बर्दाश्त करने लायक बनाओ। सब उसी के कारण तो हुआ है, जब से उसका मनहूस थोबड़ा देखा है ना मैंने। आराम हुआ? खाक आराम हुआ, इसी के कारण ये जेल, ये हथकड़ी, ये कोर्ट, ये केस और ये पिटाई, अब सिर्फ फांसी का फंदा बाकी है। लेकिन मैं उसके पहले मैं उसको खत्म कर डालूंगा, उसके हाथ पांव तोड़ डालूंगा। उसको मालूम नहीं मेरे अंदर कितना पावर है। हाँ वो तो दिखाई देता है। ये पावर है ना, तुम्हारी 5वीं बीवी के लिए रखो। लेकिन ये है ना, नौरंगी का हाथ पांव टूटने वाला ही है। कौन तोड़ने वाला है? वही लड़की जिसकी वजह से तेरा हाथ पांव टूटे। आराम हुआ? अरे आराम हुआ, गरम है, इधर लगाओ। हेलो
हम जानते हैं हमने आपको दिन भर से परेशान किया, आपको देखते रहने का इसके अलावा कोई हमारे पास उपाय ही नहीं था। तुम्हें हमारा नंबर कहाँ से मिला? अरे खोजने से तो सब कुछ मिल जाता है ना कविता जी। तुम मेरा नाम भी जानते हो? अरे अब तो हम ये भी जानते हैं कि हमरा आपके बिना जीना मुश्किल है। ओह शट अप! और आज के बाद मुझे फोन कभी मत करना, समझे? अच्छा भाई आप कहते हैं तो नहीं करेंगे, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या? नमस्ते। नमस्ते सर, कहिए क्या सेवा करें आपकी? वो जो मैडम है ना, दिख रही है आपको? जी हाँ। अपनी वाइफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जब पूरा सामान खरीद ले तो देखिए ये पकड़िए पैसा, इसमें से काट लीजिएगा। हमको वैसे भी शॉपिंग आपी में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा, इसलिए हम जरा बाहर हैं। अब बोल दीजिएगा कार में बैठे हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी, ये सारा सामान पैक कर दीजिए। जी मैडम। हाँ। कितने पैसे होंगे? पैसे? हाँ। पैसे तो आपके हस्बैंड दे गए। हस्बैंड? जी हाँ, अभी अभी आप शॉपिंग कर रही थी, वो आए, उन्होंने पैसे दिए और चले गए। वो क्या बैठे हुए? You! I'll kill you! तुम मेरे हाथों मरोगे। हेलो, हम नौरंगी बोल रहे हैं। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे अपनी वाइफ बोला? प्लान करके नहीं ना बोले, वो मैनेजर से बतियाते समय दिल की बात जबान पर आ गई। वो कहा है कि हमको बहुत शौक था कि हम आपको कुछ तोहफा दें। आप खरीदारी कर रही थी ना, तो हमने सोचा कि हम पैसा दे देंगे तो आपको आपके पसंद का तोहफा मिल जाएगा। हम शायद दिखते अच्छे नहीं हैं और हमरे जवान में भी मिस्टेक है, हमारा कद काठी भी आपके जैसा नहीं है, आई नो, लेकिन हम आपसे अब क्या कहें, अब फोन बतियाते भी तो नहीं बनता है। हेलो, सुन रही है ना आप? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, कोई आवाज ही नहीं आ रहा है, कहीं कट तो नहीं गया ससुर? हेलो हेलो, अरे बड़ा गजब का बात है भाई, इतना इंपॉर्टेंट टॉक करते वक्त एकदम सन्नाटा कर दिया। हाँ, हेलो हेलो हेलो, दूर, कैसा दूरभाष है भाई, कोई उठा ही नहीं रहा है, लगता है चोर घंटी है, घर में नहीं संगमा बज रही है। चल भैया नौरंगी फिर से लगा ले, तेरी अटकी है। दूर, हेलो, हम नौरंगी बोल रहे हैं। तुम इतनी सुबह? हम आपको रात भर से फोन करते रहे और आपका फोन है कि लगता ही नहीं है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सब बात फोन पर ही बता दें, हमको पुराने वाले रेस्टोरेंट मिलिए ना। देखिए नहीं ना बोलिएगा, हम आपका वेट करेंगे प्लीज। अरे तुम जो कहोगे मैं खिलाऊंगा। आज दोस्त मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी चौथी बीवी का पहला बर्थडे है। क्या क्या मतलब? यानी कि मेरे साथ शादी करने के बाद खाना है ना बेटा।
क्या हुआ? आज खून हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, उसको नहीं मालूम मेरे अंदर में बहुत पावर है। मैं आज उसका कत्ल कर डालूंगा। अरे पर टेबल के नीचे बैठकर किसको कत्ल कर रहे हैं आप? उस शैतान को। अरे नौरंगी? हाँ नौरंगी, वो आया है ना, जरूर मुझे परेशान करेगा। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने परेशान किया था मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसे। सच? यानी कि तुम मेरे साथ हो? अरे सच। अरे मैं आपके साथ हूं तभी तो मैं टेबल के नीचे बैठा हूं। मगर हमको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? अरे वो देखिए कौन आ रहा है। हमको विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। बैठे ना। यही तो मौका है उसको पीछे से छुरी से मार डालने का। यस। अरे और अगर चूक गए तो? ओ यस, दफा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। उसका वकील बहुत शातिर है, वो मुझे जरूर 7 साल की सजा दिलवाएगा। इसका मतलब मैं जेल के अंदर और मेरी चौथी बीवी जेल के बाहर। नहीं नहीं नहीं, और कुछ प्लान करने पड़ेगा। सोचो, थिंक। हम जानते हैं हमने आपको जहाँ तक पूछा करके बहुत परेशान किया ना, लेकिन हम क्या करें, काबू ही नहीं रहा अपने आप पे। एकदम पगला गया हूँ, एकदम दीवाना हो गया हूँ मजनू की तरह। इस दीवानगी की वजह बताए न थे उस दिन फोन पर। फिर बताओ। कि हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं। सुनिए ना, आप प्यार करें ना करें, लेकिन हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सच्ची। सच्ची? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा? हम अपनी कसम खाते हैं। ये देखिए मेरी कसम। नहीं, तुम सिर्फ मेरी कसम खाओ। मतलब? अरे ये क्या हो गया? अरे उठो। मुंगेरी के भाई नौरंगीला